कितने हंस रहे हैं? ये नीरज कश्यप के यहाँ से कौन जुड़े हुए हैं? कौन सा बच्चा जुड़ा हुआ है? इतना शोर आ रहा है पीछे से। म्यूट कर देते हैं हम, ठीक है। कृतिका, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है बेटा हमारी? ठीक है। और ललित बेटा, आपको सुनाई दे रही है आवाज़? यस सर। वेरी गुड। और 2 बच्चे जुड़े हैं अभी तक हमसे। 1-2 बेटा और देख लेते हैं। 1-2 बच्चे और जुड़ेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। आज का काम आप लोग कर चुके हैं। आज हम आपको एक छोटी सी कविता है, वो कविता आपको एक बार पढ़ाएंगे आज, ठीक है? यस सर। जो नीरज कश्यप जी हैं, ये नीरज कश्यप के नाम से कौन जुड़े हुए हैं? बहुत बहुत शोर आ रहा है आपकी तरफ से। जी चलिए, 3 बच्चे हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कृतिका हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारे साथ ललित भी जुड़ चुका है, और हमारे साथ तीसरा बच्चा जो है उसका मुझे नाम नहीं पता, अपने पापा की आईडी से जुड़ा हुआ नीरज कश्यप। राघव हो गए, राघव कश्यप, हाँ राघव हो गए, ठीक है। राघव, हमें सुन पा रहे हैं? हेलो राघव, सुन पा रहे हैं बेटा हमें? नहीं सुन पा रहे। अच्छा ठीक है, जिसको मैं दिखाई दे रहा हूँ एक बार ऐसे कर दे, मुझे पता लग जाएगा मैं दिख भी रहा हूँ आपको। चलिए शुरू करें बेटा? यस सर। कृतिका शुरू करें बेटा? ठीक है, ठीक है। अब और कोई तो जुड़ा नहीं है अभी तक, केवल 3 बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ। एक बार देख लेते हैं व्हाट्सएप पर कहकर एक बार और। चलिए शुरू करते हैं बेटा। अब जिसे आना होगा बीच में पता लग जाएगा हमें, देख लेंगे एक बार, ठीक है? आज बेटा हम एक पोयम पढ़ने वाले हैं, और पोयम से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा यहीं पर, आप मुझे उनका जवाब दीजिए। ये बताइए, आपने रात का आसमान देखा है? रात का आसमान? यस सर। कृतिका देखा है बेटा? रात में आसमान देखा है बेटा आपने कृतिका? यस सर। अच्छा तो बताइए, आसमान में क्या देखा आपने? सबसे ज़्यादा क्या चीज़ देखी आसमान में रात के टाइम पे? सर की चांद हाँ, और? तारे। ठीक है, कृतिका ने बताया सितारे, ललित ने बताया चांद, उषा सिंह जी, ये एक बच्चा और ज्वाइन किया है। चलिए, रात के टाइम पे आपने चांद देखे, सितारे देखे। चांद कितने कितने चांद देखे आप लोगों ने? गिनती करी चांद कितने होते हैं? सर की एक। यस यू आर राइट, एक। अच्छा, और सितारे कितने होते हैं, कोई बताएगा? बहुत सारे। गिनती करी कभी सितारों की? कर सकते हो? हाँ, ये केशव, केशव जुड़ गए। केशव बेटा आ गए। केशव नमस्ते बेटा, आ गए आज तो आप, वेरी गुड, बहुत दिनों बाद, ठीक है। अच्छा तो बेटा आज हम जो सवाल वगैरह पूछ रहे थे आपसे, उसका आप भी जवाब दें। आपने रात का आसमान देखा है? रात में आसमान नहीं देखा आपने? आसमान नहीं देखा? अच्छा, आसमान में क्या क्या होता है ये बता दो चलो।
तारे होते हैं। तारे गिने हैं कभी कितने होते हैं? नहीं गिने ना, ठीक है। क्या तारों को गिन सकते हो आप लोग? ललित गिन लोगे बेटा तारों को? सर नो। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, है ना? यस सर। अच्छा ये बताओ, हम लोग चावल खाते हैं, है ना? तो चावल की एक बोरी में कितने दाने होते होंगे? सर जी बहुत सारे होते होंगे। क्या गिन सकते हो? नो सर। नहीं गिन सकते ना? नहीं। हाँ बेटा, बिल्कुल नहीं गिन सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं गिन सकते, है ना? तो इसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा ये चैप्टर भी है। अभी ज़रा अब थोड़ा वेट करिए, एक दो बच्चे और आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, धीमे धीमे ज्वाइन कर रहे हैं वो सब बच्चे, फिर हम अपना पढ़ाना आपको शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ 3 बच्चे जुड़े हुए हैं। एक तो केशव पाल जुड़े हुए हैं, एक ललित जिनवाल जुड़े हुए हैं, एक राघव कश्यप जुड़े हुए हैं। कीर्तिका पता नहीं किधर चले गए, कीर्तिका को एक बार हम बुला लेते हैं। ठीक है, आ गए, कीर्तिका भी आ गए, ठीक है। कीर्तिका बेटा बीच में गायब हो गए थे। हाँ, और राघव बेटा अपना माइक्रोफोन बंद कर दो आप, शोर मचाते हो। नहीं नहीं, पीछे शोर नहीं आएगा आपका, इसलिए माइक्रोफोन बंद कर दो आप, है ना? अरे कोई बात नहीं, वो ठीक है, लेकिन माइक्रोफोन बंद कर दो ताकि आवाज़ शोर ना आए हम तक ना, बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे वरना, इसलिए माइक्रोफोन बंद कर दूँ मैं आपका, ऑन मत करना इसे, ठीक है? ये लो, चलो अब हम अपना आगे के आपसे सवाल जवाब करते हैं। तो अभी हमने पूछा आसमान में तारे आप लोग नहीं गिन सकते, चावल की बोरी में कितने चावल होते हैं आप लोग ये भी नहीं गिन सकते। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम नहीं गिन सकते चाह कर भी, और ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको गिना जा सकता है। तो आज की ये जो कविता है हमारी, इस कविता का नाम है टेसू राजा बीच बाजार। क्या नाम है? यस, टेसू राजा बीच बाजार। हम इसे पढ़ते हैं और फिर इससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे वो हम आपसे पूछेंगे, ठीक है? अब आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा, आपको दिख जाएगी कविता हम स्टार्ट करने वाले, ठीक है? देख पा रहे हैं बेटा? कविता हमने खोली है, देखी? यस सर। टेसू राजा बीच बाजार, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग इसका नाम देख सकते हैं, ये लिखा हुआ टेसू राजा बीच बाजार। टेसू राजा कहाँ दिख रहे हैं? इसमें बने हुए कहीं दिख रहे हैं टेसू राजा? सर जी ये बंदे हाँ हाथ में फूल हैं बड़े से। बिल्कुल जी, इनके हाथ में फूल है और अजीब से है ना, ट्राइंगल्स से बन रहे हैं। देखो ये पहला ट्राइंगल रहा है ऐसा, एक त्रिभुज, ये उल्टा त्रिभुज ऐसे बन रहे हैं, फिर ये इनके पैर हैं और ये इनके हाथ हैं। यही हैं हमारे टेसू राजा, ठीक है? तो टेसू राजा बीच बाजार। अब हम कविता पढ़ते हैं, एक लाइन हम बोलेंगे फिर आप उसको रिपीट करेंगे सब, ठीक है? तो कविता की पहली लाइन है, टेसू राजा बीच बाजार खड़े, हाँ हाँ, खड़े हुए ले रहे अनार, अच्छा क्या ले रहे हैं टेसू राजा खड़े हुए? अनार। ठीक है, अनार ले रहे हैं। इस अनार में कितने दाने? इस अनार में कितने दाने? जितने हो कंबल में खाने। जितने हो कंबल में खाने। अच्छा, अब टेसू राजा क्या ले रहे थे? अनार ले रहे थे। क्या आपने कभी अनार के दाने गिने? कितने होते हैं एक अनार में, कितने दाने होते हैं? नो सर। गिन सकते हो? नहीं। बड़ी मुश्किल पड़ेगी ना गिनने में, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? अच्छा, और फिर गिन सकते हैं, लेट हो जाएगा।
लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी मुश्किल काम है ये। अच्छा, कंबल में कितने खाने होते हैं? आपके कंबल में डिज़ाइन बना होता है ना 4 खानों का, ऐसा ऐसा डिज़ाइन देखो, ऐसे कंबल है मान लो ये, और उसमें डिज़ाइन बना होता है ऐसा वाला, ये तो कंबल के अंदर ये खाने गिन सकते हो कितने होते हैं? या मुश्किल है इन्हें गिनना, बताओ। ये गिने जा सकते हैं, नहीं गिने जा सकते? गिने जा सकते हैं सर। हाँ जी, ये चीज़ तो गिनी जा सकती है, ये तो आसान सी है, कमी तो है। हाँ, इसके अंदर कम टाइम लगेगा, अनार के दाने गिनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, फिर कितने हैं कंबल में खाने? कितने हैं कंबल में खाने? भेड़ भला क्यों लगी बताने? ये बड़ा क्यों लगी बताने? एक झुंड में भेड़ें कितनी? एक झुंड में भेड़ें, एक पेड़ पर पत्ती जितनी? एक पेड़ पर ये बच्चा है कोई बेटा जिसके यहाँ पीछे टीवी चल रहा है, तो या तो टीवी बंद कर दे या फिर अपनी आवाज़ बंद कर दे, क्योंकि इससे डिस्टर्ब होती है सारी क्लास, ये अच्छी बात नहीं है। या तो ललित आपके यहाँ चल रहा है ये टीवी, या फिर कीर्तिका आपके यहाँ चल रहा है। टीवी चल रहा है, देखो आवाज़ आ रही है। हेलो हेलो टीवी की आवाज़ ज़रा कम करें, टीवी की आवाज़ कम करें, या फिर बेटा किसी दूसरे रूम में जाके बैठ जाइए जिसके पास भी, जिसके यहाँ भी टीवी। हम अलग रूम में हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो ओके, अब आवाज़ बंद हो गई यानी। चलिए फिर दोबारा से शुरू करते हैं एक बार। ये बात ध्यान रखा करें बेटा कि जब भी क्लास हो आप एकदम शांत कमरे में अलग से बैठा करें, ताकि आप दूसरे बच्चे डिस्टर्ब ना हो, है ना। हम तो पढ़ा लेंगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ हाँ हाँ, चलो दोबारा से मैं स्क्रीन दिखाता हूँ आपको। चलिए दोबारा पोएम पे चलते हैं। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं एक झुंड में भेड़ें कितनी? एक झुंड में भेड़ें कितनी? बोलिए केशव, बोलना है बेटा, चुप नहीं रहना, ठीक है। एक पेड़ पर पत्ती जितनी? एक पेड़ पर पत्ती कितनी? अच्छा, एक झुंड में भेड़ें होती हैं, भेड़ों को तो गिन लोगे या नहीं गिन पाओगे? यस सर। है ना, होंगी मुश्किल से 50-60 भेड़ें हो सकती हैं, 100 हो सकती हैं, गिनी जा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं, गिन लोगे? नो सर। नहीं सर। हाँ बेटा, बड़ा ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है, गिना नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो इस कविता के अंदर बेटा आपसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गिनी जा सकती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग नहीं गिन सकते। देखिए आप जरा, इसका दूसरा पेज में निकाल लेता हूँ। एक पेड़ पर कितने पत्ते? कितने पत्ते? जितने गोपी के घर लत्ते। अच्छा, लत्ते क्या होता है? लत्ते क्या होता है? सर जी मतलब वो पेड़ होते हैं आस-पास लगे रहते हैं सर। नहीं 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 नहीं, लत्ते क्या होते हैं? लत्ते, अच्छा सर्दियों में जब आप लोग ऐसे ही घूम रहे होते हो बिना स्वेटर के, तो घर वाले डांट के कहते हैं ना, अरे कपड़े लत्ते पहन ले कुछ, है ना। तो हाँ, ये वही कपड़े लत्ते, कपड़ों को ही कहते हैं लत्ते, ठीक है, कपड़ों को ही कहते हैं लत्ते। क्या कहते हैं जी? हाँ, ये बिल्कुल बेटा देहाती भाषा में कहते हैं कपड़ों को लत्ते, कि लत्ते पहन ले, ठीक है, समझ गए? ठीक है, आगे चलते हैं। गोपी के घर गोपी के घर लत्ते कितने? गोपी के घर लत्ते कितने? गोपी के कलकत्ते में कुत्ते जितने। अच्छा, अब ये बताओ, आपके घर में मतलब कितने कपड़े हैं, गिन लोगे? नहीं सर।
अच्छा गिन नहीं सकते आपने, मतलब घर में कितने कपड़े टोटल गिने नहीं जा सकते, मतलब कितने शर्ट हैं कितनी पैंट हैं मम्मी पापा के पास कुल मिला के? गिन लोगे यार, कोई मुश्किल काम नहीं। हाँ टाइम लगेगा लेकिन गिने जा सकते हैं। अच्छा और ये चीज़ है, कलकत्ते में कुत्ते जितने, कलकत्ते में जितने कुत्ते होंगे गिन लोगे सब कुत्तों को? नहीं, बड़ा बड़ा मुश्किल काम है ना, बड़ा ही मुश्किल काम है, नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए बेटा इस कविता के अंदर आप देखेंगे कुछ काम ऐसे दे रखे हैं जो आप गिन सकते हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो आप चाह कर भी नहीं गिन सकते। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कविता में। 20,23,000 दाने वाला एक अनार ठीक है, कितने अनार में कितने दाने बता रहा है ये? हाँ बेटा, एक अनार के अंदर 20,23,000 दाने बता रहा है। तो बताओ क्या इसने भी गिने होंगे इतने दाने अनार के अंदर? ये ऐसे ही कोरी गप छोड़ रहा है? सच बोल रहा है गप छोड़ रहा है? बताओ। अच्छा बताओ क्या लगता है कीर्तिका, ये 20,23,000 दाने, मैं तो कहता हूँ शायद 20 लाख दाने हो बस अनार के अंदर, तो ये इसने गिने होंगे या गप छोड़ रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक बेटा, इतने दाने नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, इतने सारे भी नहीं होते लेकिन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी गप है जो अपनी तरफ से बना के लिखी गई है कि 20,23,000 दाने वाला एक अनार। आगे चलते हैं। टेसू राजा कहें पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। क्या चीज चार मांग रहे थे, क्या चीज मांग रहे थे टेसू राजा? अनार, वेरी गुड, अनार ही तो खरीद रहे थे टेसू राजा हमारे। ठीक है, अच्छा इस कविता में ध्यान देने वाली 2-3 चीज़ें हैं, जरा देखिए। पहले मैं आपका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित कर लेता हूँ। ये देखिए पीछे आपने मैंने पूछा था ना टेसू कहाँ पे है, यहाँ पे देख रहे हैं टेसू राजा, देख रहे हैं ये रहे टेसू बने हुए हैं। ठीक है, ये भी ट्राइंगल से बने हुए हैं, ये वाला भी ट्राइंगल से बना हुआ। बच्चे देख रहे हैं आप छोटे छोटे, ये भी ट्राइंगल से ही बने हुए हैं, एक सीधा एक उल्टा। ठीक है, फिर आप ये देखिए ये क्या चीज़ है? ठीक है, ये घोड़ा भी तो ट्रायंगल से ही बना हुआ है, देखो बना है ना। अच्छा अच्छा, ये क्या चीज़ है? हाँ बेटा ये मोर पंख है, तो ये भी आप देखेंगे ट्रायंगल से ही बना हुआ है सब कुछ ना। इसमें भी ट्रायंगल से बनाया गया सब कुछ सोच सोच के। अच्छा ये देखेंगे ये क्या है? जो भी है चलिए मान लेता हूँ चींटी या जो भी कीड़ा है, तो देखिए ये भी एक ट्रायंगल से ही बना रखा है। ठीक है, हाँ कॉकरोच की तरह। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही बना रखे हैं ट्रायंगल से। ठीक है, इसके अंदर ना तो इसका इस्तेमाल किया है इस आकृति का, ना ही गोल का इस्तेमाल किया, ना ही आपका ये वर्ग का इस्तेमाल किया, ना ही गोले से कोई चीज़ बनाए। इसके अंदर अधिकतर जो है चीज़ें ट्रायंगल से ही बना रखी हैं, त्रिकोण से या त्रिभुज से बना रखी हैं। ठीक है, सारी की सारी, ये ध्यान देने वाली बात थी इस कविता के अंदर। एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा पेज। इसके अंदर भी आप देखेंगे टेसू राजा बहुत सारे अलग अलग तरीके के हरकतें कर रहे हैं इसके अंदर, देख पा रहे हैं? ये रहे हमारे टेसू राजा, यहाँ भी ट्रायंगल से बने हुए हैं। ये यहाँ पर ये टेसू राजा उछल कूद कर रहे हैं, नाच रहे हैं, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये टेसू रानी है क्योंकि इनके दुपट्टा है, यहाँ पर दुपट्टा पहन रखा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको ड्राइंग बनाने के लिए कहूँ टेसू राजा की तो बना सकते हैं? बताइए। हेलो, बना सकते हैं ना ड्राइंग, कोई मुश्किल थोड़ी ना है। आपको क्या करना है, बस एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है, एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है, नीचे इसके पैर निकाल देने हैं, ऊपर से इनके हाथ निकाल देने हैं, और ऊपर एक ऐसा छोटा ट्रायंगल बना के सर बना देना है। ऐसे बन गया टेसू राजा, बन गया नहीं बन गया? तो ऐसे ही आप लोग भी टेसू राजा बना सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल टू ड्रॉ। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द आवर वर्कशीट। अब हम अपनी वर्कशीट देख लेते हैं एक बार। ये देखिए जो मैंने बनाई है आज आपके लिए वर्कशीट।
एक मिनट रुकिएगा ना बेटा। ये कविता आप लोग इसको याद करेंगे, ठीक है, इसको आप घर में एक दूसरे को सुना भी सकते हैं। और बाकी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। एक वर्कशीट बनाई है मैंने आपके लिए, उस वर्कशीट का थोड़ा सा काम है, वो काम आप लोग ज़रूर करेंगे, ठीक है। अभी दिखाता हूँ बेटा मैं आपको, एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ, शेयर PDF, शेयर टू नोटबुक, ऐड टू नोटबुक। यस, आइए बेटा, इस पे देखेंगे अब। हाँ, फिर दोबारा मैं स्क्रीन आपको दिखाता हूँ अपना, नज़र आ रहा है? यस सर। यस सर। नज़र आया बेटा? वर्कशीट नंबर कौन सी है? 6। जी, वर्कशीट नंबर 6। वर्कशीट का नाम वही है जो आपकी कविता का नाम था, टेसू राजा बीच बाजार, ठीक है। पहला प्रश्न है आपका, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ों को नहीं। जिन चीज़ों को गिन सकते हो उनके आगे हाँ लिखो, और जिन्हें नहीं गिन सकते उनके आगे नहीं लिखो, ठीक है जी। तो आपको ये हाँ और नहीं इसके अंदर लिखना है। लिख सकते हैं, कर सकते हैं काम, कोई मुश्किल है क्या? यस सर। देखो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कंबल के खाने। कंबल के खाने में गिन सकते हैं कितने खाने हैं आपके कंबल में? यस सर। ठीक है, तो इसके आगे क्या लिखोगे? हाँ लिखोगे, नहीं लिखोगे? हाँ ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। दूसरा है आपका ये रहा, सिर के बाल। सिर के बाल गिन सकते हो कितने हैं आपके सिर में? 2 सर। तो इसके आगे क्या लिखोगे? नहीं। नहीं। तीसरा अच्छा, फिर इधर देखिए, इसके नीचे आसमान के तारे। गिन सकते हो आसमान में कितने तारे हैं? नो सर। नहीं गिन सकते, वेरी गुड। अच्छा, चींटी के पैर गिन सकते हो? यस सर। कितने होते हैं, कितने होते हैं चींटी के पैर? सर जी 4। बताओ भाई, तुम बताओ भाई, कृतिका बताओ बेटा, कितने पैर होते हैं? राघव आप बता दो, या केशव आप बताओ कितने पैर होते हैं चींटी के? पता है? नहीं, 4 नहीं होते, 4 से ज़्यादा होते हैं। 8 सर। नहीं, 8 से कम होते हैं। 5। 4 से ज़्यादा होते हैं और 8 से कम होते हैं। हाँ, किसने बताया? इसने बताया, ये तो केशव ने, 6 है ना? सर जी हमने बताए। पापा बोलते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है बेटा। हाँ, चींटी के पैर बेटा 6 ही होते हैं, ठीक है, 6 पैर होते हैं चींटी के, तो गिने जा सकते हैं। तो इसके आगे आप लिख दोगे हाँ। इसी तरह से बाकी हैं वो भी आप लोग करेंगे। अच्छा, नदी की मछलियाँ, ये देखो नीचे दे रखा है सबसे आखिर में, ये रहा। नदी की मछलियाँ गिन सकते हो कितनी मछलियाँ हैं एक नदी में? नो सर। कभी कभी नहीं गिन सकते बेटा, बहुत सारी होंगी, कैसे गिन लोगे, ठीक है। अच्छा, घर के लोग, ये गिन सकते हो घर में कितने लोग हैं? यस सर। गिन सकते हैं। बहुत आसान काम है घर के लोग गिनना, ठीक है, तो ये आप लोग कर लोगे। नीचे वाला क्वेश्चन देखो, सोचो और बताओ। प्रश्न नंबर 2, एक भुट्टे में कितने दाने होते हैं? बताओ कितने दाने होते होंगे एक भुट्टे में? सोचो, अंदाजा लगा के बताओ, अंदाजा लगाओ। जैसे उसने अंदाजा लगाया था ना कि एक अनार में 20,23,000 दाने होते हैं, खामा खा की गप, ऐसी गप तुम भी छोड़ सकते हो। सर जी 100 80, ठीक है, आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे 100 भी लिख सकते हैं, इसके आगे 80 भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, बहुत सारे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर एक मूंगफली में कितने दाने होते हैं? मूंगफली में कितने दाने हो सकते हैं?
हाँ सर जी दो। बिल्कुल, 2 भी होते हैं, कभी 3 भी निकलते हैं, कभी 4 भी निकल जाते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। आप सर दो भी और तीन भी। वेरी गुड, बिल्कुल आप इसके अंदर लिख सकते हैं 2 या 3 या 4 ऐसे करके कुछ भी। ठीक है, फिर है चीनी भरी कटोरी में कितने दाने हो सकते हैं? बताइए, सर जी पता नहीं। चीनी भरी कटोरी के अंदर कितने दाने हो सकते हैं? अंदाजा कुछ, पता नहीं। कोई कोई अंदाजा, गप गप गप। सर जी बहुत सारे होते होंगे। हाँ बहुत सारे होते होंगे, आप यहाँ पे बहुत सारे लिख सकते हैं। सर जी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे कोई कोई है ना, जैसे एक मैं आपको सुनाऊँ एक बात। एक बार क्या होता है, 2 दोस्तों की शर्त लग जाती है कि भाई कौन ज़्यादा समझदार है, तू या मैं। तो वो कहते हैं कि चलो एक एक सवाल पूछते हैं एक दूसरे से, और जो सवाल का सही जवाब देगा ना उसे वो जीत जाएगा, वो ज़्यादा समझदार है। तो दोनों राजी हो जाते हैं। तो पहला दोस्त पूछता है उससे सवाल कि बताओ मेरे सर पे कितने बाल हैं? तो दूसरा वाला कहता है तेरे सर पे मुझे नहीं पता कितने हैं। कहता मेरे सर पे जो है 5-6 लाख बाल, 5 लाख बाल हैं। तो कहता अच्छा कैसे तुझे पता? कह रहा मैंने गिने थे, तू भी गिन ले। तो वो गिन नहीं पाता दूसरे वाला, वो मान लेता है ठीक है भाई होंगे, तू कह रहा है तो 5 लाख बाल होंगे तेरे सर पे। तो यही वाली बात है, आप जो लिख दोगे वो मुझे मानना ही पड़ेगा, मैं आपको गलत नहीं ठहरा सकता। कोई बड़ी सी संख्या अगर आप यहाँ पे लिख दोगे, है ना, क्योंकि गिन तो मैं भी नहीं सकता कितने हो सकते हैं। ठीक है, अंदाजे से आप कोई बड़ी संख्या लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे कितने दाने हो सकते हैं चीनी की कटोरी में, आप यहाँ पे लिख सकते हो शायद 10,000 दाने, या फिर लिख सकते हो बहुत सारे। आपको नंबर दोनों तरीके से मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ओके। समझ रहे हो? ये सवाल ऐसे हैं, सही सवाल एक अलग होते हैं जिनके जवाब सही होते हैं, ये सवाल है घुमाने वाले, समझ रहे हो? यस सर। तो बस इस पे, इन सवालों पे घूमना नहीं है आपको। तो ये आज की वर्कशीट थी बेटा, ये थोड़ी देर में मैं आपको ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, इसे आप लोग करेंगे। ठीक है, यस ओके सर। और एक मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मैं दिख रहा हूँ, दिख रहा हूँ मैं? यस सर। केशव, केशव बेटा दिख रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था, एक मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इस हफ्ते में आपका एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाएंगे हम लोग। ठीक है, और आपका कंपटीशन वो होगा ऑनलाइन। इसी तरह से आप मेरे से जुड़ेंगे यहाँ पर, और यहीं पर हम लोग जुड़ के एक दूसरे को चुटकुले सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? हाँ जी, तो ऑनलाइन चुटकुला सुनाओ प्रतियोगिता हम लोग एक ऑर्गेनाइज करेंगे, आयोजित करेंगे यहीं पे गूगल मीट पे। वो इस हफ्ते में मैं आपको कभी भी, या तो फ्राइडे के अंदर देख लेंगे या सैटरडे के अंदर देख लेंगे। एक बार आपको हम जोड़ेंगे यहाँ पे 5-6 बच्चे जितने आते हैं, और हर बच्चे को लगभग कितने चुटकुले सुनाने हैं? 2 चुटकुले ज़रूर सुनाने हैं। ठीक है, और दोनों चुटकुले आप अच्छे से याद कर लें, बार बार अपने घर में सुनाएं, प्रैक्टिस करें। जो बच्चा अच्छे से सुनाएगा उसके अंदर से हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 बच्चों को चुनेंगे। ठीक है, और बाद में उनको सर्टिफिकेट देंगे जब स्कूल खुल जाएंगे। ठीक है, अभी नहीं। तो आप लोग अच्छे से चुटकुले याद करें, 2 चुटकुले, कोई से भी चुटकुले ऐसे होने चाहिए कि उसमें किसी का मजाक ना उड़ रहा हो, मतलब किसी धर्म का, किसी जाति विशेष का कोई मजाक ना उड़ रहा हो। ठीक है, हंसी मजाक के चुटकुले होने चाहिए। ठीक है बेटा, है ना? तो 2 चुटकुले याद करिएगा। किसी भी दिन हम आपको व्हाट्सएप पे डाल के जानकारी दे देंगे कब ऑर्गेनाइज होगा आपका, और तब आप जुड़ेंगे और मुझे सुनाएंगे। मैं भी आपको सुनाऊंगा, आप भी मुझे सुनाएंगे। और मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगा। मैं, आपका काम यही है, आप मुझे हंसाएं किसी भी तरीके से। आपके चुटकुले इतने अच्छे होने चाहिए कि मुझे हंसी आ जाए। अगर आपने मुझे हंसा दिया तो आप लोग जीत गए। ठीक है, यह आपका टास्क है। तो समझ में आ गया कंपटीशन? यस सर। कौन कौन इसमें हिस्सा लेना चाहेगा? अच्छा, कीर्ति का लेना। अच्छा, हाँ, ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ गए। चलिए बेटा, आज की क्लास इतनी थी आपकी। अभी थोड़ी देर में मैं आपको वर्कशीट भेजता हूँ, आप वो वर्कशीट करके मुझे वापस भेजिए। ओके, यस सर। ठीक है, ख्याल रखिए। ओके, ख्याल रखिए अपना। बाय, टाटा, बाय सर। नमस्ते, बाय 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 बाय।